देखिए दोस्तों, अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र में मौजूद है, जो कि आज मुहर्रम पर्व काफी जोरों शोरों से मनाया गया। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखिए नजरे भाई हैं हमारे। बाबा आपका क्या नाम हुआ? असरफी साहब। असरफी साहब जी हैं, नजरे आलम सिद्दीकी जी हैं, असरफी साहब जी। दोनों आदमी देखिए गले मिल करके खड़ा है एक दूसरे के प्यार के साथ, और यही मिसाल है सिंघिया प्रखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का। चाहे कोई भी गांव हो, सुख दुख में सारे लोग इसी तरीके से एक दूसरे का कंधा बटा करके काम करते हैं। और मुहर्रम जैसा पर्व जहां पे पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पे उतरते हैं, उत्साह मनाते हैं और ये तजिया का जुलूस निकालते हैं, खेला मुस्लिम दिखाते हैं, ताली हिंदू बजाते हैं, यही एकता की मिसाल है सिंघिया प्रखंड में। और सारे मुस्लिम भाइयों को हम लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बहुत अच्छा पर्व था और इस बात को कहने से थोड़ी भी गुरेज नहीं है कि जहां पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के बहस चल रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विचारधारा नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां जहां पर भी यहाँ हिंदू मुस्लिम की आबादी है, हिंदू के भोज में मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम के भोज में हिंदू जाते हैं, हिंदू मरता है वहाँ मुस्लिम जाते हैं कंधा लगा करके जलाने के लिए, और जहाँ मुस्लिम का होता है वहाँ कब्रिस्तान हिंदू भाई जाते हैं, है कि नहीं? तो हम बहुत सारा घटना देखे हैं, मुस्लिम के घर में आग लगा हिंदू बुझाने गया, हिंदू के घर में आग लगा मुस्लिम बुझाने गया। तो ये एकता का मिसाल है सिंघिया प्रखंड में हिंदू मुस्लिम एकता, वही मिसाल यहाँ भी है और मुहर्रम के पर्व में भी दिखा है। काफ़ी सुंदर है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। अब रही बात कि कुछ घटना पिछले साल हुई थी, उससे भी पिछले साल, तो होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ती है, मेला लगता है, तो आप देख लीजिए दुर्गा पूजा का भी मेला होता है तो एक दो छिटपुट झगड़ा हो ही जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत तरीके के लोग, कोई भी अच्छा फंक्शन होगा उस बीच में घुस जाना है, झगड़ा कर लेना है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कमेंट कर देना है, किसी को मार देना है, मोटरसाइकिल फटफटा देना है। इस सब से छोटा मोटा विवाद कभी कभी बड़ा रूप ले लेता है। मुहर्रम मनाने वाले मार करने नहीं आते, वो खेला दिखाने आते हैं, और जो मार करते हैं, मार करवाते हैं, वो इरादतन आते हैं, क्योंकि उसका नेचर है। वो अपने घर में भी सुबह में उठेगा तो अपनी माँ बहन को गाली देते हुए उठेगा, और सोते सोते घर में भी मार करिए के सोएगा। वो जहाँ जाएगा माँ लात खाने वाला होता है। वही सब तो अच्छा प्रोग्राम खराब करता है। आप बताइए, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं पे होता है, ऑर्केस्ट्रा मान लीजिए, वहाँ देखते होंगे कि 50,000 लोग हैं, लेकिन सुनते होंगे बाप रे नाच में तो मार हो गया। मार कौन करता है? सारे लोग करते हैं, एक दो लोग ही करते हैं, लेकिन बदनाम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से मुहर्रम में भी एक दो लोग होते हैं, खा पी के आ जाते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग, अपराधी तबके के लोग, ये लोग गलती फैलाते हैं। दूसरा एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि दरभंगा से हम आए दोपहर में, फिर पूरा सिंघिया प्रखंड मोटरसाइकिल से घूमे, एक जगह भी सड़क पे अराजकता नहीं दिखा, और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, और कहीं कोई गैदरिंग नहीं, कुछ नहीं। जबकि हमारे हरदिया में, कुंडल 2 में, महरा में, नीरपुर भरड़िया में है ना, कुंडल 1 में, क्योटहर में, और आपको क्या कहते हैं, सारे पंचायत में मुस्लिम आबादी है कहीं ना कहीं, डीहा में, लेकिन कहीं पे कोई आपने देखिए सब लोग खेले कूदे गए। इसे सीख लेना चाहिए हम लोग को भी कि हम लोग जो होली मनाते हैं तो उसमें ऐसा माहौल हम लोग बना देते हैं कि कोई हिंदू परिवार भी उस दिन अपने घर की महिलाओं को लेकर सड़क पे नहीं निकलता है। इसको सीखना चाहिए कि इतने सारे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पे उतरे, लेकिन कोई एक घटना नहीं बताइएगा कि किसी महिला के साथ अभद्रता हुई। लेकिन होली में ऐसी तस्वीर आती है, जबरन रंग लगा देना, मार करना, ये करना, तो इसे सीख भी लेना चाहिए कि कैसे सौहार्दपूर्वक तरीके से आप त्यौहार भी मना सकते हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाइए, देखिए कितना प्यार है इन लोगों में। आज यहाँ पर कहीं ना कहीं मुहर्रम पर्व मनाया गया, क्या कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला, बताइए। देखिए हमारे ओर से आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक, आपके जितने भी उस सब दर्शक को मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश देना चाहेंगे कि ये मुहर्रम जिसमें ताजिया निकलता है, तो ताजिया जो उर्दू शब्द अगर जो कोई समझते होंगे तो ताजिया का मीनिंग होता है ताजियत, और ताजियत का हिंदी होता है आदर। और जहाँ आदर का भाव हो, जहाँ आदरणीय पर्व हो, वो उसका नाम अगर ताजिया रखा हो, ताजियत से ताजिया बना, और ताजिया मिलन करने के लिए अगर लोग आते हैं तो वहाँ अनादर हो ही नहीं सकता है। अभी हमारे मित्र आपको आपके चैनल पे को बताया, हमारे राजा भैया बताए कि मुहर्रम का पिछले मरतबा का दृश्य को बता रहे थे कि पिछले मरतबा ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसी आपसी तू मैं हुई होगी शायद, जिसके वजह से प्रशासन इसको संवेदनशील करार दे दिया है। लेकिन आज की हालात, आपके नज़र के सामने जो हालात गुजरा है,
वो संवेदनशील नहीं, अति प्रेमशील कहा जाए। तो अति प्रेमशील घटना देखने को आपको मिला है, जहाँ लेडीज़ भी थी, महिलाएं, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम सभी थे। अगर कोई संवेदनशील होता तो आपके पुलिस के डर की वजह से संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, अपितु अपना व्यवहार का परिचय की वजह से संवेदनशील कहीं नज़र नहीं आया। सारे प्रशासन का एक शेड्यूल है कि एक मरतबा कोई बात जान जाए तो वहाँ जमा हो जाएं और वो गिद्धों के जैसे वहाँ टूट पड़ते हैं। अच्छे आदमी को बुरा कहना और बुरे आदमी को अच्छा कहना यह दुनिया की दस्तूर बन चुकी है। आप कहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में होली, दीपावली, छठ, रमज़ान, बकरीद में भी लोग ये कहते हैं कि ये खून का पर्व है, ये होता वो होता, कहीं आपने नहीं सुना होगा। मुहर्रम में देखा कि भाला फुरसा लाठी लड्डा लेकर के लोग आते हैं, कुछ भी कर देगा, ये सिर्फ होता ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ हमको बता दीजिए, देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक के लोग लाठी भाला भांजते रहते हैं, उतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं वो लोग? इतना एनर्जी, यही तो उत्सव है, इसी का नाम तो उत्सव है कि आप देखिए संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए, संवेदनशील माहौल नहीं होना चाहिए। अगर संवेदनशील व्यक्ति हैं आप, तो आपके अंदर में सारा कमजोरी होने के बावजूद भी, आपके हाथ में लाठी भाला फुरसा होने के बावजूद भी किसी पे अटैक नहीं करते हैं, यही तो असली परिचय है। असली परिचय तो यही है कि हर कुछ से लैस हैं, लेकिन आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और नहीं तो लोग एक चाकू रखता है, दूसरे आदमी को मार देता है। और ये भाला फुरसा दीगर क्या क्या हथियार रखते हैं, तलवार क्या, भाला फुरसा क्या क्या नाम होता न जाने। और इतना उमंग में देखे होंगे, ऐसा लगता है कि 2 बोतल दारू पिया है, लेकिन दारू नहीं पिया होता है। एक उमंग होता है, उस उमंग को दर्शाते हैं और लाठी का प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे के बीच में अपना मोहब्बत का पैमाइश करके अपने अपने घर को गए और चले जाते हैं। क्या कहिएगा दादाजी? बहुत अच्छा हुआ मुहर्रम। कैसा लगा मुहर्रम पर्व देखकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई तरह के नहीं, पुलिस शासन सब कोई था, बहुत अच्छा था। हाँ, कोई तरह का दिकदारी नहीं हुआ। और दोस्तों निश्चित रूप से रोसड़ावन मंडल में इकलौता जगह ऐसा है सिंघिया प्रखंड क्षेत्र, जहाँ पर इस तरह से मुहर्रम पर्व भाईचारे का संदेश देते हुए लोग मनाते हैं।